हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 हिस्ट्री का पार्ट 4। अभी तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है। इसके अलावा हमने उपनिषद के बारे में भी पूरा ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं संघ के बारे में कि संघ क्या होते थे। देखिए, वैसे अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो संघ का मतलब होता है सभा, समुदाय या कोई संगठन। तो संघ के हम सिर्फ नाम से एक चीज़ समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते होंगे या कोई अपना ग्रुप बनाते होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते होंगे, उसे हमने संघ का नाम दे दिया। लेकिन संघ का यूज़ क्यों किया गया था, संघ का नाम क्यों हमारे सामने आया, हम इसके बारे में आज देखने वाले हैं। देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों के ही अनुसार घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, क्योंकि दोनों का ये मानना था कि अगर मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करूँ तो मैं घर को त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप खुद सोचिए कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। तो जहाँ पर भी वो वो जहाँ पे लोग रहते थे, उस जगह को जो लोग घर का त्याग कर चुके होते थे, वो जो एक साथ ग्रुप बनाकर रहते थे, उसे बोलते थे संघ। दोबारा समझ लीजिए कि संघ का निर्माण एक ऐसे संगठन के रूप में किया गया था जहाँ पर जो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करके घर से निकल जाते थे, तो इन लोगों के लिए एक संघ का निर्माण किया गया था। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। नियम यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे संविधान की बात हुई, जैसे हमने सिविक्स में बात की थी संविधान के बारे में, तो ऐसे एक नियम हुआ करते थे जिसका नाम होता था विनय पिटक। एक ग्रंथ था विनय पिटक, उसमें सारे के सारे नियम हुआ करते थे कि जो संघ में रहने वाले लोग होंगे वो कैसे रहेंगे। उसी में हमें ये पता चला था कि पुरुषों और स्त्रियों की अलग रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जब वो घर से निकल जाएंगे तो जो ग्रुप होगा वो पुरुषों का अलग हो जाएगा, स्त्रियों का अलग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर घर से अगर पति पत्नी दोनों ही घर से बाहर नियम के वो निकल चुके हैं एक ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुरुष अपने अलग टोली में जाएंगे जहाँ पे सारे पुरुष होंगे, और महिलाएं अपने अलग टोली में जाएंगी जहाँ पे सारी महिलाएं होंगी। इसके बाद सभी जो मतलब व्यक्ति वो संघ में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस कास्ट के हो तो आप ले सकते हो संघ में, या आप इस एज के हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। संघ में प्रवेश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन किस किस से लेनी पड़ती थी? जैसे बच्चों को अपने माता पिता से, अगर बच्चे लेना चाहते हैं प्रवेश तो बच्चे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। अगर कोई दास है तो अपने स्वामी से लेगा। कोई राजा है तो वो अपने जो काम करते हैं, जो उनके राज दरबारी है, उनसे लेगा। और अगर राजा के यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं तो वो राजा से परमिशन लेंगे। अगर कोई कर्जदार है तो अपने सारे देनदारों से अनुमति लेगा कि भाई मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, लेकिन मैं संघ में प्रवेश लेना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई भी पत्नी अगर संघ में प्रवेश लेना चाहती तो पहले वो अपने पति से भी परमिशन लेगी। तो इन सब बातों के बारे में विनय पिटक में अच्छे से दिया गया था। संघ में रहने वाले लोग जो है ना बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ स्पेशल कपड़े हुआ करते थे या स्पेशल कुछ होता था। बहुत सादा जीवन, बहुत ही सादा कपड़े। स्पेशल कपड़ों की अगर हम बात करें तो बहुत सादा कपड़ों का मतलब है कि क्या कई बार ग्रुप में रहते तो सब एक ही जैसे कपड़े, अगर गेरुआ रंग पहन रहे हैं, वाइट कलर पहन रहे हैं, तो वो सेम कलर के कपड़े ज़्यादातर पहनते ताकि उनकी पहचान अलग से हो सके। वो अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। और वो भिक्षा मांगने का उनका रीज़न ये होता था क्योंकि वो अपना जीवन जो है बिल्कुल नॉर्मल जीते थे। उनके पास कोई स्पेशल पैसे नहीं होते थे, तो अपना खाना पीना कैसे करेंगे, तो वही उनका एक था रीज़न भिक्षा मांगने का। और इसलिए उनको भिक्खू और भिक्खुणी इस नाम से भी बुलाया जाता था। इसके बाद जो आम लोग जो थे शिक्षा देते थे, वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हेल्प नहीं करते। यहाँ तक कि इसे गांव के आसपास कोई संघ हुआ करता था तो संघ के पास जाके लोग आपसी लड़ाई का भी निपटारा करवाते थे। और ये लोग आपसी बैठकें भी क्या करते थे। उस बैठकों के अंदर क्या काम होता था कि जैसे कि गाँव के आसपास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लोग किया करते थे। अब है कि वहाँ के सदस्य किस प्रकार के होते थे, कि सदस्य कौन होते थे, उनको क्या कंडीशंस लेनी पड़ती थी। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि कंडीशंस नहीं हुआ करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, न्यायी, गणिकाएं, दास शामिल सब लोग, मतलब जो है, इवन जो संघ में आना चाहता है वो कोई भी उसमें एंट्री कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी दो ही बातें थी उसमें कि लोगों ने जो बुद्ध की शिक्षाओं के लिए जो भी विषय में लिखा था, वो विषय के बारे में वो सुनते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। दूसरा, जो लोगों ने अपने जीवन के बारे में जो मतलब उन्होंने क्या सीखा है, वो उसके बारे में भी सुंदर सुंदर कविताओं के बारे में मतलब के माध्यम से या फिर कोई कहानी या निबंध के माध्यम से वो अपने बारे में
बताया करते थे। तो ये सब कुछ शर्तें थी, वरना वहाँ पे जो संघ थे उसके नियम बहुत ही ईज़ी हुआ करते थे, कोई भी कैसे भी वहाँ पर रह सकता था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 5 लेने वाली हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, कैसा भी है, अगर आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।